हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज वीडियो आम इंडिविजुअली गोटे गोटे करी सेल ऑर्गेनेल विषय पढ़ा। प्रीवियस वीडियो आम कौन पढ़ी सेल कौन, देन सेल स्ट्रक्चर, सेल कंपोजिशन, देन टाइप्स ऑफ सेल भी पढ़ी जमती कि आमर थिला प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देन एबे पढ़ा सेल भितर जो सेल ऑर्गेनेल गुड़िक अच्छी जमती कि आम जानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, देन गोल्गी apparatus, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, सेल वॉल, माइक्रोट्यूब्यूल, देन प्लाज्मोडेस्माटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोजोम, ए सबू सेल ऑर्गेनेल विषय रे आज आम ए वीडियो पढ़ा। तो फास्ट आम पढ़ा सेल मेम्ब्रेन। तो आम जाने सेल मेम्ब्रेन हूँ एनिमल सेल हूँ आउटर लेयर। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल रो आउटर लेयर आउ सेल वॉल हूँ प्लांट सेल रो आउटर लेयर। प्लांट सेल रे फास्ट रहिबो सेल वॉल, देन तापर रहिबो ता पूर्व रहिबो कोन सेल मेम्ब्रेन। किंतु एनिमल सेल रे कोन सेल वॉल नाही, एब्सेंट अछि सेल वॉल। तो एनिमल सेल रो आउटर लेयर हबो सेल मेम्ब्रेन। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। तो केबे साइंटिस्ट माने सेल मेम्ब्रेन विषय रे क्लियरली भलसे पढ़ी 1950 पर 1950 पर जेबे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो डिस्कवर हैला, देन तापरे सेल मेम्ब्रेन विषय रे क्लियरली बा तार स्ट्रक्चर ता कंपोजिशन विषय रे स्टडी करथिले साइंटिस्ट माने। मीनवाइल chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cell RBC, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। तो फास्ट से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय स्टडीड करथिले कोथरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे। तो से फास्ट जो आरबीसी हमर ह्यूमन रेड ब्लड सेल रे ही स्टडी करथिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय रे। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and protein। तो जिते बड़े से फास्ट स्टडी कले प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय रे से कौन कही ये जो सेल मेम्ब्रेन टा कौन कंपोज होती लिपिड आउ प्रोटीन रे कंपोज होती। तो मेजर पार्ट कौन सेल मेम्ब्रेन रो मेजर कंपोनेंट होची लिपिड एंड प्रोटीन। द मेजर लिपिड्स आर phospholipids that are arranged in a bilayer। तो आमे पढ़िले फास्ट कौन साइंटिस्ट माने स्टडी करथिले जे सेल मेम्ब्रेन कंपोज होईची कोथरे लिपिड आउ प्रोटीन रे। तो जो लिपिड रे से कंपोज होईची से को प्रकार लिपिड सेटा होची फॉस्फोलिपिड, जोटा कि केमिति अरेंज होईची बाइलेयर माने दीटा लेयर रे अरेंज होईची। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ द polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part। तो जो बाइलेयर रे अरेंज हैला सेल मेम्ब्रेन टा, सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड रे अरेंज हैला। तो फॉस्फोलिपिड रे दीटा पार्ट अछि, गोटे होची हाइड्रोफिलिक आ गोटे होची हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक टा किए हेड पार्ट होची, हाइड्रोफिलिक होची हेड पार्ट जोटा कि पोलार हेड पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफिलिक माने वाटर लवेबल। और हाइड्रोफोबिक माने हाइड्रो मीनिंग आम जान वाटर, फोबिक माने वाटर हेड माने वाटर सहित सेटा रिलेटेबल नुह। देन हाइड्रोफिलिक माने वाटर लवेबल जोटा कि वाटर पार्ट रे रहुथिबो। हेड पार्ट टा वाटर लवेबल बट जो टेल पार्ट होची हाइड्रोफोबिक माने कौन एटा हबो, एटा हबो लिपिड लवेबल बा फैट लवेबल। आमर जो फॉस्फोलिपिड रहिला सेटा होची तार दीटा पार्ट, गोटे होची हेड पार्ट जोटा होची कोन हेड पार्ट होची हाइड्रोफिलिक वाटर लवेबल, आ गोटे होची टेल पार्ट जोटा होची हाइड्रोफोबिक माने फैट लवेबल इट टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो इनर पार्ट रे की रहिला, इनर पार्ट रे हमर रहिला टेल, आ आउटर साइड रे की रहिला, आउटर साइड रे हमर रहिला हेड पार्ट जोटा होची हाइड्रोफिलिक। दिस ensures that the nonpolar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment
इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रोल। तो ये कौन है जेहेतु हाइड्रोफोबिक पार्टा बाहर पटे रहा और हाइड्रोफिलिक पार्टा बाहर पटे रहा, हेड पार्टा बाहर को रहा और जो टेल पार्टा भीतर रहा, तो सबू प्रकार कौन कंपोनेंट बा मटेरियल सबू सेल भीतर को जाई परिबनी कारण वाटर लवेबल सबू कंपोनेंट पळेबो हेड देकी भीतर को, किंतु भीतर पार्ट रे की अछि हाइड्रोफोबिक पार्ट जोटा होची टेल पार्ट, किंतु सी कौन वाटर लवेबल नुह, तो वाटर सहित जोटा मिसिक जो कंपोनेंट जाइथिबो जो मटेरियल जाइथिबो से भीतर को नबनी, से केवल को पदार्थ को नब जोटा कि फैट सल्युबल होइथिबो से पार्ट को से सेल भीतर को नब। तो इनर पार्ट रे हमर रहिला कौन टेल पार्टा जोटा होची हाइड्रोफोबिक माने वाटर नॉन लवेबल और बाहर पार्ट रे रहिला हाइड्रोफिलिक जोटा होची वाटर लवेबल, जहाँ फल सब प्रकार कंपोनेंट बा सब प्रकार मटेरियल सेल भीतर को जाई परिबनी कौन पई ए जो लिपिड बाइलेयर पई। ताले को प्रकार लिपिड रे सेल मेम्ब्रेन ता तयारी हिची हम जानले फॉस्फोलिपिड जहाँ होची दीटा पार्ट। देन पढ़िबा later biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possesses protein and carbohydrate। ता सहित जिते बेले बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन चलिला कहा उपरे सेल मेम्ब्रेन उपरे, तो एथरो देखा गला जे जो सेल मेम्ब्रेन टा आमे जो आगु पढ़ी जे केवल प्रोटीन आउ लिपिड को नहीं गठित, किंतु पर कौन प्रूव हैला पर रिवील हैला जे से हमर सेल मेम्ब्रेन रे कार्बोहाइड्रेट सहित प्रोटीन आउ फैट भी अच्छी, माने फैट आउ प्रोटीन सहित कार्बोहाइड्रेट भी थिबार देखा गला, माने हमर जो सेल मेम्ब्रेन अच्छी सेटा तीनटार कंपोजिशन रे तैयारी हिची, गोटे होची कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट तो आम जानले फॉस्फोलिपिड। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वैरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन रे कौन अच्छी प्रोटीन और लिपिड रो रेशियोटा भ्यारी करिछि। In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% protein and 40% lipid। तो आमर जो आरबीसी रे एरिथ्रोसाइट रे जो सेल मेम्ब्रेन अच्छी से प्रोटीन आउ लिपिड रो रेशियो केते, प्रोटीन आमर केते परसेंट रोची 52% रहिला बेले लिपिडटा 40% रोची। एटा होची ह्यूमन एरिथ्रोसाइट रे आरबीसी रे। Depending on the case of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral। तो जो प्रोटीन रहिला सेटा भी टू टाइप रे डिवाइड होची कौन, गोटे होची इंटीग्रल प्रोटीन आउ गोटे होची पेरिफेराल। पेरिफेराल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली buried in the membrane। तो हमर जो प्रोटीन रे तैयारी होची जो प्रोटीन रे हमर सेल मेम्ब्रेन ता तैयारी हेची सेठी जो प्रोटीन अवेलेबल होची से प्रोटीन को दी भाग रे क्लासिफाई कराइछि। गोटे होची पेरिफेराल प्रोटीन, तो पेरिफेराल प्रोटीन काहा को कहबा जोटा सरफेस रे रहूची लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन रो सरफेस रे जो प्रोटीन रहूची ताकू कहबा पेरिफेराल प्रोटीन। आ गोटे होची इंटीग्रल प्रोटीन माने जोटा कोन हेतिबो पार्शियली और टोटली buried on the membrane, जोटा मेम्ब्रेन भीतर को पसी जाइथिबो से प्रकार प्रोटीन को आमे कहबा इंटीग्रल प्रोटीन। तो एठी होची एठा होची कोन सेल मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर। तो आमे फास्ट कोन पढिली प्रोटीन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट रे कोन होइके अछि सेल मेम्ब्रेन टा कंपोज होइके अछि। तो एठी देखबा एठा होची कोन लिपिड रो बाइलेयर, एटा गोटे लेयर, एटा होची गोटे लिपिड रो लेयर, देन एटा होची गोटे लिपिड रो लेयर, एटा होची कौन लिपिड बाइलेयर। तो फास्ट हम जानचे हाइड्रोफिलिक पार्टा बाहर पट को रहिबो, हाइड्रोफिलिक जो टेल पार्टा भीतर को रहिबो जेंति के एठी सजा हेके अछि ऊपर हेड पार्ट रे अछि, देन भीतर को कोन अछि टेल पार्ट रे अछि। टेल पार्ट होची कोन नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक और हेड पार्ट होची कोन हाइड्रोफिलिक एंड पोलर पार्ट हेड पार्ट। ता सहित हम पढ़ले जो प्रोटीन रे सेल मेम्ब्रेन टा कंपोज होइके अछि से प्रोटीन दी प्रकार, गोटे होची इंटीग्रल प्रोटीन आ गोटे होची पेरिफेराल प्रोटीन। तो एठी देखो ए जो पेरिफेराल प्रोटीन कोन अछि सेल मेम्ब्रेन रा सरफेस रे अछि। तो जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन रा सरफेस रे थिबो ताको कोन कहिबा ताको कहिबा पेरिफेराल प्रोटीन। आ जोटा भीतर को पसी थिबो जेमति के एटा कोन अछि सेल मेम्ब्रेन रा भीतर को पसी अछि तेनु करी ताको कोन कहिबा इंटीग्रल प्रोटीन। तो प्रोटीन हमर हला टू टाइप रा ता सहित
एटा होची फॉस्फोलिपिड रो बाइलेयर तार होची दीटा पार्ट टेल पार्ट हेड पार्ट देन आउ कोन पढ़िले ता सहित कार्बोहाइड्रेट भी अछि एटा होची सुगर पार्ट जोटा कि प्रोटीन को लागि के रहिची ते ए सब रे आउ मझरे मझरे कोन रहला कोलेस्ट्रॉल रहला ए जो येलो येलो पार्ट देखा होची से सब कोन से सब होची कोलेस्ट्रॉल जोटा कि सेल मेम्ब्रेन रे अछि तो सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः लिपिड एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को नहीं गठित आम ह्यूमन एरिथ्रोसाइट रे जो सेल मेम्ब्रेन अच्छी सेटा साधारणतः 52% प्रोटीन आउ 40% लिपिड रे तैयारी आ जो लिपिड रे तैयारी सेटा होची फॉस्फोलिपिड जार बाइलेयर अच्छी हेड पार्ट टा बाहर को रहइबो टेल पार्ट टा भीतर को रहइबो हेड पार्ट होची हाइड्रोफिलिक टेल पार्ट होची हाइड्रोफोबिक देन प्रोटीन टू टाइप रो गोटे हला इंटीग्रल प्रोटीन जोटा होची भीतर को पसिकी थिबो आ गोटे होची पेरिफेरल प्रोटीन जोटा होची सेल मेम्ब्रेन रो सरफेस रे थिबो ता सहित सुगर भी ऐड हेकी थिबो कास प्रोटीन सहित ता सहित किछि कोलेस्ट्रॉल भी रहिथिबो एटा होची सेल मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in केबे 1972 widely accepted as fluid mosaic model ताले ए जो सेल मेम्ब्रेन रो कंपोजिशन बा स्ट्रक्चर को किए डेवलप करथिले किए प्रपोज करथिले सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज करथिले केबे 1972 रे तो से जो मॉडल को बा से जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को से कोन करथिले ना देथिले फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल ताले सिंगर एंड निकोलसन जो स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन को प्रपोज करथिले से फ्लूइड मोजाइक मॉडल रो ना देथिले According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. तो जो fluid mosaic model माने कौन एठी जो लिपिड रो बाइलेयर अछि सेटा साधारणतः कौन क्वासी फ्लूइड ता सहित ता ऊपर कौन होची प्रोटीन फ्लोट कला बेला रहूची द ability to move within the membrane is measured as its fluidity माने प्रोटीन जेते मूवमेंट करिबा बा प्रोटीन रो मूवमेंट ऊपरे फ्लूइड टा जो हमरा फैट टा केते फ्लूइडिटी अछि फैट रो सेटा जाना पड़े द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस सिक्रेशन एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन तो जो हमरा सेल मेम्ब्रेन रो फ्लूइडिटी ऊपरे कोन कोन सबु डिपेंड करूची आ को फंक्शन सब बेस करूची जेमति कि सेल ग्रोथ भी डिपेंड करे कहा ऊपरे फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऊपरे देन फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन एटा भी डिपेंड करे सेल मेम्ब्रेन रो फ्लूइड ऊपरे फ्लूइड नेचर ऊपरे देन सिक्रेशन एंडोसाइटोसिस सेल डिवीजन ए सब फंक्शन सब कहा ऊपरे डिपेंड करूची फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन ऊपरे डिपेंड करूची जोटा कि एटा भी गोटे कोन आसीबे एमसीक्यू आसी पारे तो कोन फ्लूइड रो सेल मेम्ब्रेन रो फ्लूइड नेचर ऊपर को सब फंक्शन डिपेंड करूची ऑप्शन आसीबे कोन सेल ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस सिक्रेशन बा एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन एंड ऑल ऑफ द अबव तो आंसर कोन हो ऑल ऑफ द अबव सब ए सब फंक्शन फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन ऊपर डिपेंड करूची One of the most important function of the plasma membrane is the transport of molecules across it. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए सेल बाहर सेल भीतर को कौन हुए मटेरियल रो आदान प्रदान हुए देन सेल भीतर भी बाहर को आसे ट्रांसपोर्ट हुए भीतर बाहर को कहा द्वारा सेल मेम्ब्रेन द्वारा द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट तो यहाँ हूँ सिलेक्टिवली परमिएबल माने सबू मटेरियल को से सेल भीतर को नबनी कि सबू मटेरियल को सेल भीतर से बाहर को आसवा को दबनी तो यहाँ हूँ सिलेक्टिवली परमिएबल माने किसी सिलेक्टिव जिनस को से भीतर को नब सेल मेम्ब्रेन देकी सेल भीतर को जीव आ किसी सिलेक्टिव मटेरियल को से सेल भीतर बाहर को आनिब तो से सेल मेम्ब्रेन हूँ कौन सिलेक्टिवली परमिएबल मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport. तो passive transport कौन जो सब molecule can move briefly across the membrane देकी माने easily से माने जाई परंदी without any requirement of energy किछि एनर्जी रे हेल्प न नहीं किछि एनर्जी रिक्वायर नहीं जो सब molecule रो ट्रांसपोर्ट पाई
से प्रकार ट्रांसपोर्ट को कौन कहती पासिव ट्रांसपोर्ट जो सब मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट पाई कौन से भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं से प्रकार ट्रांसपोर्ट को कौन कहुए पासिव ट्रांसपोर्ट न्यूट्रल सॉल्यूट्स may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient that is from higher concentration to the lower तो न्यूट्रल सॉल्यूट जोटा सेटा केमिति अक्रॉस करे सेल मेम्ब्रेन देकी सिंपल डिफ्यूजन डिफ्यूजन आम जानिचे कौन हायर पार्ट रु हायर कंसंट्रेशन एरिया रु लोअर कंसंट्रेशन एरिया को जीवको आम डिफ्यूजन जानिचे तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स अच्छी से सब को प्रोसेस दे जाती को प्रोसेस दे सेल मेम्ब्रेन रे अक्रॉस करंती सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस रे जोटा कि हायर केमिति जीवा अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर हायर कंसंट्रेशन एरिया रु लोअर कंसंट्रेशन एरिया को मूव करिवो देन वाटर may also move across this membrane from higher to lower concentration movement of water by diffusion is called osmosis तो ये आम तीन प्रकार ट्रांसपोर्ट पढ़ले फर्स्ट हूँ कौन है पासिव ट्रांसपोर्ट जो मॉलिक्यूल कौन ट्रांसपोर्ट पाई कौन सी भी कहा देगी सेल मेम्ब्रेन देकी जो सब मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट पाई एनर्जी रिक्वायरमेंट अच्छी एनर्जी रिक्वायरमेंट नाही ताकू आमे कहवा पासिव ट्रांसपोर्ट आ गोटे है सिंपल डिफ्यूजन जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस रे न्यूट्रल सॉल्यूट्स मानकर ट्रांसपोर्ट हुए तो सिंपल डिफ्यूजन कौन हायर कंसंट्रेशन एरिया रू लोअर कंसंट्रेशन एरिया को जीव देन आ गोटे पढ़ले ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस कौन जो सब मटेरियल गुड़िक ट्रांसपोर्ट हम सेटा जदि वाटर सल्युबल होकरी हायर कंसंट्रेशन एरिया रू लोअर कंसंट्रेशन एरिया को गला तो ताकू आमे कहवा ऑस्मोसिस डिफ्यूजन जानले ओनली हायर कंसंट्रेशन एरिया रू लोअर कंसंट्रेशन एरिया माने सेटा सॉलिड क्षेत्र रे भी हे परिबो लिक्विड क्षेत्र रे भी हे परिबो एंड गैसेस क्षेत्र रे भी हे परिबो किंतु ऑस्मोसिस को क्षेत्र रे हबो ओनली लिक्विड क्षेत्र रे ब वाटर क्षेत्र रे मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस जदि मूवमेंटा जो डिफ्यूजन प्रोसेसटा वाटर दे हेला बा वाटर द्वारा हेला सेटा को हमें कौन कहबा ऑस्मोसिस as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane a few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient that is from lower to the higher concentration such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport that is sodium plus potassium plus pump तो किछि एमिति मॉलिक्यूल अच्छी जहार कौन ट्रांसपोर्ट पाई एनर्जी रिक्वायरमेंट हुए बा एटीपी यूटिलाइज हुए तो जो सब मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट पाई आमको एटीपी बा एनर्जी रिक्वायरमेंट होची तो सेटा को से प्रकार ट्रांसपोर्ट को आमे कौन कहबा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जेमति कि सोडियम प्लस बा सोडियम आयन पोटेशियम आयन एमानकर ट्रांसपोर्ट पाई कौन दरकार हुए एनर्जी दरकार होची तो एमानकर ट्रांसपोर्ट को कौन कहबा एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो 4 टाइप रो ट्रांसपोर्ट आमे पढ़ले पासिव ट्रांसपोर्ट जहार ट्रांसपोर्ट पाए कौन से भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नाही तो को आमे कहवा पासिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होची पासिव ट्रांसपोर्ट रो उल्टा माने एनर्जी रिक्वायरमेंट अच्छी जेमति कि सोडियम आयन पोटेशियम आयन ए सब देन आसला ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन डिफ्यूजन तीनटा स्टेट रे हे परिबो सॉलिड लिक्विड गैस ए तीनटा स्टेट रे हे परिबो किंतु ऑस्मोसिस कौन डिफ्यूजन माने कौन हायर कंसंट्रेशन एरिया रो लोअर कंसंट्रेशन एरिया ऑस्मोसिस केवल लिक्विड क्षेत्र रे हे परिबो एटा विषय कौन हायर कंसंट्रेशन एरिया रो लोअर कंसंट्रेशन एरिया एबे पढ़िबा सेल वॉल विषय रे तो सेल मेम्ब्रेन आमे पढ़ी दिले सेल मेम्ब्रेन रा स्ट्रक्चर फंक्शन ए सब विषय पढ़ले देन एबे पढ़िबा सेल वॉल विषय रे As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. Both kingdom रे आम जो 5 किंगडम सिस्टम पढ़ीचे केतरा किंगडम अच्छे हमर 5टा जोड़ा को प्रपोज करथिले रॉबर्ट व्हिटेकर के थिले हमर जो 5टा किंगडम ना कोन थिला मोनेरा देन थिला प्रोटिस्टा देन फंजाई प्लांट एनिमल 5टा किंगडम हमर जोड़ा को रॉबर्ट व्हिटेकर प्रपोज करथिले फर्स्ट थिला 2 किंगडम सिस्टम देन आसला 3 किंगडम देन 4 किंगडम देन 5 किंगडम 2 किंगडम सिस्टम के देथिले अरिस्टोटल देथिले
3 किंगडम सिस्टम देथिले अर्नस्ट हैकेल, 4 किंगडम सिस्टम देथिले कोपलैंड एंड देयर फ्रेंड्स। तांकर 4 जन फ्रेंड मिसिकी कोपलैंड एंड तांकर फ्रेंड मिसिकी 4 किंगडम सिस्टम देथिले। देन 5 किंगडम सिस्टम जे कि रॉबर्ट व्हिटेकर देथिले। तो 5टा से जो 5 किंगडम सिस्टम अनुसार 5टा किंगडम हमर थिला, सेथि मध्यरे जो 2टा किंगडम रहुची फंजाई और प्लांट क्षेत्र रे कोन अछि सेल वॉल प्रेजेंट अछि। जो सेल वॉल प्रेजेंट अछि सेटा एक्चुअली कोन नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, किंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोन थिला लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर थिला, किंतु सेल वॉल टा होची नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। कोठी अछि एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहा क्षेत्र रे केवल फंजाई और प्लांट क्षेत्र रे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो आउटर लेयर होची सेल वॉल जोड़ा होची नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, और कहा क्षेत्र रे देखा जाए फंजाई और प्लांट क्षेत्र रे देखा जाए। सेल वॉल not only gives shape to the cell and protect the cell from the mechanical damage and infection, से केवल सेल वॉल टा केवल शेप दे न थाए ता सहित कोन करिथे प्रोटेक्ट भी करिथे का को सेल को कोथ्रु प्रोटेक्ट करे मेकानिकल डैमेज और इन्फेक्शन रु मध्य हेल्प प्रोटेक्ट करथे। सेल वॉल टा सेल को शेप दे थाए और मेकानिकल डैमेज और इन्फेक्शन रु मध्य प्रोटेक्ट करथे सेल को। It also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules। ताले एटा कोन करे सेल को सेल इंटरेक्शन रे हेल्प करे, गोटे सेल रो आ गोटे सेल को इंटरेक्शन रे हेल्प करथाय, ता सहित प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल, जो माने जो मॉलिक्यूलरा मैक्रोमोलेक्यूलरा सेल को दरकार नै ता पई से कोन करे बैरियर क्रिएट करे कि सेल वॉल। तो एटा बैरियर भी क्रिएट करे अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल्स पई, जोटा सेल को दरकार नै से प्रकार मॉलिक्यूल्स पई एटा बैरियर क्रिएट करे। algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate, while in other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and protein। तो समस्तंकर सेल वॉल सेम कंपोनेंट रे सेम मटेरियल रे कंपोज हेइनी, जेमति कि आल्गी क्षेत्र रे जो सेल वॉल प्रेजेंट अछि सेटा कोथरे तयारी साधारणतः सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मानान्स, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। देन आउ जो अलगा प्लांट मानक क्षेत्र रे जो सेल वॉल देखा जाए सेमानक सेल वॉल साधारणतः कोथरे कंसिस्ट हेछि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन रे तयारी हेछि। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ व्हिच ग्रेजुअली डिमिनिशेस as the cell matures, and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell. The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell। तो प्लाज्मोडेस्माटा कौन जो होल थाए सेल वॉल रे जो होल थाए जहाँ मध्य दे कौन इंटरेक्शन हो पारे गोटे सेल रू आ गोटे सेल को ताको कह जाए प्लाज्मोडेस्माटा। देन मिडिल लामेला भी अच्छी प्रेजेंट अच्छी क्या मध्य दीटा सेल वॉल मध्य जो पार्टा प्रेजेंट अच्छी कौन कहते मिडिल लामेला, ता सहित जो सेल वॉल अच्छी सेटा एक्चुअली 3 टाइप रो प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल। तो द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल इन प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, जो यंग प्लांट सेल रे कोटा ग्रोथ करे ये जो प्राइमरी वॉलटा ही ग्रोथ करी थे। तो जो प्लाज्मोडेस्माटा देखी दीटा सेल रा साइटोप्लाज्म कौन हुए नेबरिंग सेल रा साइटोप्लाज्म कनेक्ट ही थे। प्लाज्मोडेस्माटा जोटा कि होल अच्छी सेल वॉल रे जो होल थे मिडिल लामेला रे जो होल थे ताको कौन कहती प्लाज्मोडेस्माटा कहती, जहाँ मध्य दे दीटा नेबरिंग सेल रा साइटोप्लाज्म कनेक्ट ही थांती। देन आसला एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अंडर रे को सेल ऑर्गेनेल सब आसीबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आसीबो, देन गल्गी apparatus आसीबो, देन लाइसोजोम, देन वैक्यूल ये सब आसीबो का मध्य देगी एटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अंडर रे आसीबो। तो ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आम नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा।